क्या हाल है बच्चा लोग। एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। वाह, क्या बात है भाई। आज तो दीपावली है। एकदम बम फोड़ने का पूरा प्लान बना रखे हो नहीं? बड़े बड़े बम हैं। हमें एक बात नहीं समझ में आता है कि न जाने कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने मिसाइलें फूट रही हैं, चल रही हैं। वहां से लोग पोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बोलता है। और जब भी इंडिया में दिवाली आती है तो ऐसे पटाखे फोड़िए, तो ग्रीन पटाखे फोड़िए, तो ये फोड़िए, तो वो फोड़िए, सब ज्ञान बांटने लगता है। किसी के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देना है। जो जी में आए फोड़ के रख देना है ना? कुछ नहीं होगा। अगर उतने सारे मिसाइल से प्रदूषण नहीं फैलता है तो बम फोड़ने से भी, पटाखे जलाने से भी कोई प्रदूषण नहीं फैलने जा रहा है। और फैलेगा तो सबसे फैलेगा, है कि नहीं? इतने सारे घी के दिए भी तो जलाए जाते हैं दीपावली में। तो घी के दिए जब हम लोग जलाते हैं तो उससे वातावरण बहुत शुद्ध होता है। वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस सब मर जाते हैं। और दीप जलाने की प्रथा भी इसीलिए है कि बरसात के बाद ये जो मौसम आता है इसमें कीट पतंगे बहुत हो जाते हैं। तो हम लोग जब दिया जलाते हैं तो दिया की तरफ आकर्षित होता है। वो समझता है कि हमारा पार्टनर जो है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, समझ करके दिया के पास जाता है और अपना जल करके मर जाता है। तो इसीलिए दीपावली हम लोग मनाते हैं ताकि वातावरण को शुद्ध कर सकें, स्वच्छ कर सकें, साफ सुथरा बना सकें, रहने योग्य। इसलिए खूब हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाइए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और पढ़ाई भी साथ साथ चलनी चाहिए। कहते थे हम लोग बचपन में कि दीपावली में आप जो काम करते हैं वो काम दीपावली के दिन जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है ना, प्रथा है। अगर कोई चोरी करता है तो उस दिन चोरी जरूर करे, कोई पॉकेट मारी करता है तो उस दिन पॉकेट मारी जरूर करे, ऐसा लोग बोलते थे। तो आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको उस दिन थोड़ा सा भी पढ़ना चाहिए, जैसा हम लोगों का परंपरा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दूं आपको मोशन के बारे में, गति के बारे में। और देखो, बार बार मैं बच्चा बोल रहा हूं कि जब भी मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो डालता हूं तो दो तरह का वीडियो वहां पे है प्लेलिस्ट में। एक वो बच्चे जो IIT और मेडिकल की तैयारी करते हैं उनके लिए अलग प्लेलिस्ट है। जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे आप यूट्यूब में तो खुल करके आएगा। तो एक जो सामान्य ज्ञान वाला है वो है जनरल कॉम्पिटिशन्स के बच्चों के लिए, जिनको जनरल की तैयारी करनी है। और जिसमें सामान्य ज्ञान नहीं लिखा हुआ है वो वाला जो प्लेलिस्ट है वो उन बच्चों के लिए है जिनको IIT और नीट की तैयारी करनी है। ठीक है ना? तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अब जनरल वालों को पढ़ा रहे हैं, हम सभी को पढ़ा रहे हैं। चाहे वो IIT की तैयारी करता हो, नीट की करता हो, जनरल कॉम्पिटिशन्स की करता हो। हाँ, ये जरूर है कि जनरल वालों को जो पढ़ा रहे हैं वो फिजिक्स को फिजिक्स की तरह ना पढ़ा के मूर्ख की तरह पढ़ा रहे हैं, ताकि उनका काम भी बन जाए और उनका रिजल्ट भी हो जाए, है ना? जबकि नीट वाले में तो ऐसा चलेगा नहीं, IIT वाले में ऐसा चलेगा नहीं। तो उसको तो फिजिक्स को फिजिक्स की तरह ही पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके कुछ वीडियो डाला गया है। तो आइए शुरू करते हैं। इस दीपावली के त्योहार पे एक बढ़िया काम हम लोग करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले आज जो चैप्टर है हम लोगों का, इसका नाम है मोशन, गति। तो गति कहते किसे हैं? गति का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु अगर अपना स्थान परिवर्तन करे किसी के लिए तो कहते हैं कि उसका गति हो रहा है, मोशन हो रहा है। अब किसी के लिए मतलब किसी देखने वाले के लिए, किसी ऑब्जर्वर के लिए, जो ऑब्जर्व करता हो, देखता हो, तो उसके लिए। जैसे आप रोड पे खड़े हैं और देख रहे हैं कि साइकिल कोई जा रहा है, साइकिल से उसकी स्थिति बदलते जा रही है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। तो रोड पर खड़ा होके आपको लग रहा है कि उसकी स्थिति बदल रही है, इसका मतलब आपके लिए उसका गति हो रहा है। इसी प्रकार से बस में चढ़ जाइए और रोड किनारे जो पेड़ होते हैं या कोई आदमी खड़ा होता है उसको देखते हैं तो पीछे भाग रहा होता है, तो उसका भी स्थान आपके लिए बदल रहा होता है। तो बस में चढ़ के जब आप देखेंगे पेड़ पौधे को रोड किनारे, तो उसको भी बोलेंगे कि उसका भी गति हो रहा है, क्योंकि उसका भी स्थान परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो जब भी गति की बात करते हैं तो देखने वाला कौन है इसकी बात भी जरूर करते हैं। ऑब्जर्वर कौन है? अगर किसी ऑब्जर्वर को, देखने वाले को लगता है कि हम जिस वस्तु को देख रहे हैं उसकी जो स्थान है उसमें परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, तो वह ऑब्जर्वर जो है, देखने वाला, बोलता है कि हमारे लिए वस्तु गति कर रहा है। यही गति का नियम है। ठीक है? तो गति समझ में आ गया। अब गति से संबंधित कुछ राशियां हैं।
कि गति में क्या क्या पढ़ें, ताकि जो आने वाले कॉम्पिटिशन्स हैं उसके क्वेश्चंस को हम लोग उसके प्रश्नों को हल कर सकें। तो सबसे पहले उसमें एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं। देखो बेटा, कुछ नहीं है। दूरी का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जब मोशन करेगा, गति करेगा, तो कुछ रास्ता तो होगा ना भाई, किसी रास्ते पर ही चलेगा। तो जिस किसी भी रास्ते पर वो जा रहा है, गति कर रहा है, उस रास्ते की कुल लंबाई को निकाल देना है। रास्ते की कुल लंबाई ही उसका दूरी होगा। जैसे ऐसे समझो कि कोई बच्चा यहां से 1 मीटर आगे गया, फिर 1 मीटर इधर चला गया, या 2 मीटर चला गया, कुछ भी, और फिर 3 मीटर ऐसे चला गया। अगर तुमसे कोई पूछे कि दूरी कितना चला, तो रास्ते की कुल लंबाई जोड़ देना है। 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 मीटर। तो इसका दूरी हो गया 6 मीटर। रास्ते की कुल लंबाई ही वस्तु की दूरी कहलाती है, और यह एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश दो राशि होता है ना, तो अदिश राशि है। अदिश राशि में क्या होता है, जब इनको जोड़ने की बात होती है तो सीधे नंबर की तरह जोड़ देते हैं। जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं कि 3 + 2 नंबर में 5 होता है, तो उसी प्रकार से इसको नंबर की तरह जोड़ देना है। ये अदिश राशि है इसलिए, ठीक। सदिश होता तो ऐसा नहीं करते हैं, नंबर की तरह वहां नहीं जोड़ते हैं। और इसका जो मात्रक है तो बताए ही थे कि ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, डायमेंशन L होता है। तो ये दूरी की बात हो रही थी बेटा, है ना। आगे बढ़े, समझ में आ गया दूरी किसे कहते हैं? देखो बेटा, अब है विस्थापन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? विस्थापन, या उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये क्या होता है। एक बात बेटा दिमाग में बिठा लो कि जब भी कहीं तुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, विस्थापन निकालना हो, तो वहां रास्ता मत देखो, किस रास्ते पर वस्तु जा रहा है इसको देखो ही मत, उसको दिमाग में लाओ ही मत। तो कहोगे सर क्या देखें? बस तुम ये देखो बेटा कि वो कहां से स्टार्ट किया, शुरू कहां से किया, प्रारंभ कहां से किया, और पहुंचा कहां, गया कहां है। इन्हीं दोनों बिंदु पर नजर टिका देना है। और जब ये पता चल जाए कि हाँ यहां से शुरू किया और यहां तक गया, तो उस दोनों बिंदु को एक सीधी रेखा से मिला देना है, एक लाइन से मिला देना है, सीधी रेखा से। उसी लाइन की लंबाई निकाल देना है, वही विस्थापन हो जाएगा। नहीं समझा? देखो हम समझाते हैं। जैसे मान लो कि कोई बच्चा ऐसे चला, 4 मीटर चला, और वो 3 मीटर इधर मुड़ गया, ऐसे नीचे चला गया, यहां से 90 डिग्री पे इधर टर्न ले लिया। कोई पूछे कि इसका विस्थापन क्या हुआ, तो हमको इस रास्ते से मतलब नहीं है। रास्ते की जब लंबाई निकालेंगे ना बेटा, तो 4 + 3 7, ये तो दूरी हो जाएगा। 4 मीटर और 3 मीटर जोड़ देंगे, m माने मीटर, तो 7 मीटर उसका दूरी हो गया। यहां विस्थापन पूछा है। हमने क्या बोला था कि यदि तुमको विस्थापन पूछता है तो प्रारंभ कहां से हुआ ये देखो, शुरू कहां से हुआ, इस जगह से, अंत कहां हुआ, तो यहां जाके इसको क्या करना है, एक सीधी रेखा से मिला देना है, एक सरल रेखा से मिला देना है। तो कहोगे कि सर ये मिला दिया, हाँ, इसी लाइन की जो लंबाई होगी वो विस्थापन होगी, विस्थापन कहलाता है। अब इस लाइन का लंबाई निकाल दो, ये तो एक समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, और 90 के सामने का साइड कर्ण कहलाता है। और पाइथागोरस थ्योरम तो बचपन से याद है कि कर्ण की लंबाई कितनी होती है। कर्ण की लंबाई होते हैं, दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके रूट कर जोड़ के रूट चढ़ा देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को यदि हम s लिखें, s माने डिस्प्लेसमेंट, तो s बराबर लिखेंगे, कर्ण की लंबाई यहां निकाल देंगे तो 4² + 3² जोड़ दो, ये हो गया √25, 25, अब 25 का हो गया 5 मीटर। m लिखो चाहे मीटर ऐसे लिखो, जो लिखना है लिखो। अब दूरी पूछेगा कि भाई दूरी कितना हुआ, तो दूरी तो समझ ही रहे हो कि रास्ते की लंबाई निकालेंगे, 3 + 4 तो 7 मीटर दूरी हो गया। और एक बात और ध्यान देना कि जो दूरी होते हैं ना बेटा, दूरी वो या तो विस्थापन के बराबर होता है, नहीं तो बड़ा होता है विस्थापन के मान से।
जैसे यहाँ पर विस्थापन 5 और दूरी 7, दूरी बड़ा है ना, तो दूरी या तो बड़ा होता है, बड़ा का साइन दे दो, या बराबर भी हो सकता है विस्थापन के। किसके? विस्थापन, विस्थापन के। कहोगे सर बराबर कैसे होगा? जब सीधी रेखा में चलेगा, मुड़े उड़ेगा नहीं, सीधी रेखा में चलते चला जाएगा तो बराबर होगा। जैसे कोई मान लो चला यहां से यहाँ 4 मीटर, 4 मीटर, अब फिर चल जाए 3 मीटर, मुड़े नहीं, यहां पर यहां से चल के मान लो यहां गया, कोई पूछे कि दूरी कितना हुआ, तो रास्ते की लंबाई बताएंगे 4 + 3 7। अब विस्थापन क्या हुआ, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई भी 7 है, तो यहाँ दूरी और विस्थापन सेम है, बराबर हो गया। तो हमेशा याद रखना है विस्थापन से बड़ा होता है दूरी, और नहीं तो बराबर होता है। दूरी कभी छोटा नहीं होता है, विस्थापन से कभी छोटा नहीं होगा। ठीक, याद रखना है। समझ में आ गया? विस्थापन जो है ना बेटा, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। जब भी दो विस्थापन को जोड़ना होगा तो सदिश की तरह जोड़ेंगे, नंबर की तरह नहीं कि 3 + 2 = 5। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सदिश में। ठीक है, अब देखो कोई बोलता है कि सर ये सदिश है तो इसकी तो दिशा भी होगी। हाँ, दिशा भी होती है। किसी भी सदिश का दिशा दिखाने के लिए एरो खींचते हैं, तीर लगाते हैं, तीर का निशान एरो। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इसी पर एक एरो मारा जाता है विस्थापन की दिशा दिखाने के लिए। कैसे एरो? तो प्रारंभिक बिंदु से लगे कि दूर भाग रहा है एरो, दूर जा रहा है, ऐसे ऐसे एरो मार दो तो लग रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से ये दूर जा रहा है, तो यही विस्थापन कहलाता है। समझ आ गया ना? यही विस्थापन कहलाता है। ठीक, अब विस्थापन को मीटर में लेते हैं एसआई सिस्टम में, डायमेंशन एल होगा, मीटर है तो। क्लियर? आ जाओ भैया। अब देखो मोशन में बेटा एक टर्म होता है, इसको क्या कहते हैं? चाल। इसको इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, स्पीड या चाल। देखो मोटे तौर पर समझो, ऐसे तो चाल बहुत डेप्थ में जाओगे तो बहुत समझाना पड़ेगा, पर उतना डेप्थ में तो जनरल कंपटीशन में नहीं पूछता है। यूपीएससी यूपीएससी ये सब इतना नहीं पूछता है कि बहुत उसमें जो डेप्थ में जा करके, वो तो नॉर्मल वे में, नाम ही है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, तो सामान्य तरीके से पूछता है। तो चाल को ऐसे समझो कि कोई भी वस्तु यूनिट टाइम में, एक समय में, अब एक समय का मतलब क्या है? 1 सेकंड ले लो। अगर एसआई में काम करोगे तो 1 सेकंड में, एसआई में नहीं काम करोगे तो 1 मिनट भी ले सकते हो, 1 घंटा भी ले सकते हो। तो 1 सेकंड में जितना दूरी तय कर लेगा वही उसका स्पीड कहलाएगा, चाल कहलाएगा। जैसे मान लो 1 सेकंड में कोई 15 मीटर चल जाए तो उसका जो स्पीड है, चाल है, 15 मीटर पर सेकंड माना जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। अब कोई अगर 1 घंटा में 15 मीटर चला है तो उसको बोलेंगे 15 मीटर पर आवर। पर आवर 1 घंटा में चला है, पर माने 1, अगर आवर में चला है तब। ठीक है ना? तो देखो ये होता है। और चाल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय को हम लोग चाल बोलते हैं, याद रख लो। दूरी बटा समय बराबर चाल। या यहां से ऐसे भी कह सकते हैं, यहां से एक चीज और बना सकते हैं, याद कर लो बेटा, कि अगर दूरी निकालना हो कहीं पे, दूरी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समय गुने चाल, चाहे चाल गुने समय, चाल गुने समय बराबर दूरी। इसी फॉर्मूले से बन गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी निकालेंगे तो चाल गुने समय। या इसी से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं कि कहीं समय निकालना हो तो समय बराबर, इसी से समय जब निकालेंगे तो दूरी बटा चाल, क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। दूरी में चाल से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा, दूरी में समय से भाग देंगे तो चाल निकल जाएगा। एक ही फॉर्मूला है, उसी से 3 निकला। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। समझ में आ रहा है ना? और चाल का मात्रक क्या होगा?
तो दूरी का मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। डायमेंशन दूरी का एल, समय का टी, एल टी माइनस 1। अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश। इसमें दिशा नहीं बताएंगे, केवल वैल्यू बताएंगे कितना मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन नहीं बताएंगे। अदिश है इसलिए। क्लियर? देखो, जैसे तुमसे कोई पूछे ऐसा, एक छोटा सा उदाहरण दे देते, एक एग्जांपल दे देते। मान लो कोई वस्तु ऐसे गया, 10 मीटर गया आगे और 4 मीटर लौट गया पीछे, 4 मीटर लौट गया पीछे, और ये जाने आने का जो समय है टोटल लगा, मान लो दे दिया 7 सेकंड। 7 सेकंड में ऐसा हुआ, 7 सेकंड में गया और आया टोटल। पूछे कि चाल क्या है, तो क्या लिखेंगे? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना चला? रास्ते की लंबाई तो 14, और समय कितना है? 7, और कैंसिल करा दो तो 2, तो 2 मीटर पर सेकंड इसका हो गया चाल। यही समझ में आ गया? तो दूरी निकाल के समय से भाग दे देना है, चाल निकल जाएगा। कुछ है? बच्चा वाला तो है, लगता है चौथी 5वीं क्लास का है, कुछ नहीं है। आजा बेटा, इधर देखो, एक वेग है। क्या है? वेग। कहोगे सर चाल और वेग में क्या अंतर है? अंतर है बेटा, जैसे चाल दूरी बटा समय होता है, ये विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय को वेग बोलते हैं, और ये सदिश राशि है, और इसकी दिशा होगी किधर? जिधर विस्थापन की दिशा होगी। विस्थापन का एरो समझाए थे ना अभी, कि प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम पॉइंट की तरफ एक एरो मारना है, वही विस्थापन की दिशा है। तो जिधर विस्थापन होता है उधर ही वेग की दिशा होती है। तो जब भी कहीं वेग निकालना हो तो पहले विस्थापन निकालो। कैसे? समझाई दिया अभी। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु को मिला के लाइन की लंबाई निकाल लो, और जितना समय लगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में, जिस रास्ते से गया उस रास्ते से जितना समय लगा उस समय से डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है, तो क्या निकल जाएगा? वेग निकल जाएगा। जैसे समझो, उदाहरण से समझो, ऐसे नहीं, ऐसे बकने से नहीं होगा, समझने से हो। जैसे कोई कहे कि सर हम 10 मीटर चले इधर, और सर 6 मीटर लौट गए। सर 10 गए 6 लौटे, और इसमें समय लगा टोटल जाके लौटने में, मान लो समय दिया रहे, गिवन है, मान लो सर जो समय है ये लगा है 2 सेकंड, 2 सेकंड का समय लगा, ऐसा कह रहा है। मान लो तुमसे पूछे कि वेग बताइए, तो वेग के लिए पहले विस्थापन निकालेंगे बेटा। विस्थापन कौन हुआ? देखो विस्थापन कौन हुआ? प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो इसको मिलाने वाली ये जो लाइन है ये विस्थापन हुआ। नहीं दिख रहा है, इसको दूसरा कलर में कर लेते हैं। ये विस्थापन हुआ, ये व्हाइट वाली लाइन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दिया इसे, ये लाइन विस्थापन हुआ। तो विस्थापन कितना हुआ? आगे गया था 10, लौटा 6, तो इस लाइन की लंबाई, व्हाइट वाली जो लाइन है उजली वाली लाइन, उसका क्या लंबाई हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, तो विस्थापन 4 का हो गया। और समय दिया 2, तो वेग कितना होगा बताओ? वेग बराबर हो जाएगा 4 विस्थापन बटा समय 2। 2 से कटेगा ना, तो 2 मीटर पर सेकंड इसका वेग आ गया। और यदि चाल पूछे तब इस क्वेश्चन में चाल होगा दूरी बटा समय, तो दूरी कितना? 10 गया था और 6 लौटा था, तो 16 हो गया ना। रास्ते की लंबाई लेते हैं ना दूरी में, तो 16 बटा समय 2, तो 16 बटा 2, 8 मीटर पर सेकंड इसका चाल हो गया। चाल हो गया कितना? 8 मीटर पर सेकंड। अब इसका वेग हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो चाल और वेग एक ही चीज नहीं है। क्या होगा? एक दूरी बटा समय है, विस्थापन बटा समय है। तो होता क्या है, चाल जो होता है ना बेटा, चूंकि ये दूरी बटा समय है और दूरी बड़ा होता है, तो या तो बड़ा होगा वेग से, या दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकता है, तो ये बराबर होगा। तो चाल या तो बड़ा होता है वेग से या बराबर होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा वेग को चाल कह देंगे।
और ये वेग सदिश राशि है। इस क्वेश्चन में पूछे कि सर इसकी दिशा क्या होगी, तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, इस पे एक एरो मार देंगे ऐसे, इनिशियल टू फाइनल एक ऐसे एरो मार दो ऐसे, तो ये विस्थापन की दिशा है, यही हो गई वेग की दिशा। समझ गए ना? ठीक है, तो वेग समझ में आ गया भाई। अब देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज समझने लायक। त्वरण क्या है? त्वरण कैसे समझेंगे? किसी वस्तु में त्वरण है, एक्सेलरेशन है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो देखो, एक्सेलरेशन त्वरण कैसे पहचानते हैं? यदि किसी वस्तु का वेग बदल रहा हो, वेग बदलना, वेग क्या है? सदिश राशि है, उसमें वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, दिशा भी है। तो या तो वैल्यू बदले, मान बदले, जैसे मान लो मान बढ़े या घटे, या दिशा बदले, उत्तर में जा रहा था दक्षिण में जाने लगे, या मान भी बदले और दिशा भी बदले। तीनों में से कोई बात यदि हो रहा हो तो कहते हैं कि वेग बदल रहा है। वेग बदलना मतलब वैल्यू बढ़ना घटना, या वैल्यू नहीं बढ़ घट रहा है। मान लो 10 से जा रहा था उत्तर में और 10 से जाने लगे पूरब में, तो इसमें भी वेग बदला क्योंकि दिशा बदल गया। सदिश में दिशा बदला मतलब बदल गया सदिश। तो जहां कहीं भी वेग बदलता हुआ दिखाई दे, प्रायः जनरल कंपटीशन में बढ़ता घटता होता है, दिशा की बात कम ही होती है। तो जब भी वेग बढ़े घटे तो समझ जाओ कि वहां त्वरण है, या त्वरण रहेगा तो वेग को बढ़ाए घटाएगा, ऐसा समझो जनरल कंपटीशन के। ठीक है ना? एसएससी, रेलवे और जितना भी है, एलपी, सबके लिए। तो कहता है कि जब भी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो तो समझिए कि त्वरण है। और त्वरण है कितना? तो वेग में परिवर्तन का दर, दर का मतलब होता है कि एक समय में, यूनिट टाइम में कितना हुआ परिवर्तन, एकांक समय में, एकांक समय में परिवर्तन। जैसे मान लो टी समय में x हुआ, समझने के लिए, तो एक समय में x बटा टी। तो कहने का मतलब है कि त्वरण यदि निकालना होता है तो जो वेग में परिवर्तन है उसको समय से भाग दे देते हैं। ये देखो, अंतिम वेग, परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, वेग का चेंज, परिवर्तन। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या करना है? घटाना है और समय से भाग देना है। अंतिम वेग को हम लोग मानते हैं v और प्रारंभिक वेग को मानते हैं u। तो v में से u घटा के और t से समय जो लगा परिवर्तन होने में, v से u होने में, चाहे u से v होने में, इसमें समय जो लगा उससे भाग दे देते हैं। तो इसी को बोलते हैं त्वरण। त्वरण, त्वरण का काम क्या है? वेग को बदलना। याद कर लो, त्वरण क्या करता है? त्वरण क्या करता है? बोलो। वेग को बदलता है, बदलता है। कैसे बदलता है? कैसे बदलता है? तो मान को, किसके मान को? वेग के मान को बढ़ाता या घटाता है, घटाता है। या क्या करता है? मान यदि नहीं बढ़ा घटा रहा है तो दिशा को जरूर बदलेगा, दिशा को बदलेगा, दिशा को बदलता है, बदलता है। या क्या करेगा? या दोनों को बदलेगा, मान को भी और दिशा को भी, दोनों को बदलता है, दोनों को बदलता है। ये इसलिए बता दिया क्योंकि यूपीएससी में हो सकता है कि थोड़ा सा डेप्थ में पूछ दे, रेलवे में तो नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीएससी में ऐसे करके पूछ सकता है। तो वेग बदलना मतलब तीनों चीज होता है, मान बदले, दिशा बदले या दोनों बदले। ठीक है ना? तीनों में से कोई एक चीज होगा। और अगर कोई एक चीज हो रहा है तो समझो त्वरण है। और है कितना? तो अंतिम वेग में से शुरू का वेग घटा के और समय जो लगा बदलने में, u से v होने में, चाहे v से u होने में,
जो समय लग रहा है उससे भाग दे देना। इसी फॉर्मूला में कभी कभी क्या रहेगा, समय पूछेगा कि वेग शुरू में इतना था, बाद में इतना हो गया, त्वरण ये है, तो समय बताइए। तो समय निकालेंगे इसी फॉर्मूला से, समय को इधर कर दो तो त्वरण नीचे आ जाएगा, तो v माइनस यू बटा ए हो जाएगा। या इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं जो बचपन से पढ़े हो, v बराबर यू प्लस ए टी। मेन फॉर्मूला यही है, यही है मेन फॉर्मूला, v बराबर यू प्लस ए टी। इसी में u को इधर कर दो तो v माइनस यू बटा ए टी हो जाएगा। ये वेग निकालने का फॉर्मूला है। यदि u दिया रहे, a दिया रहे और समय दिया रहे, त्वरण दिया रहे, प्रारंभिक वेग दिया रहे और समय, तो v निकाल देंगे t समय के बाद, किसी समय के बाद कितना वेग होगा। क्योंकि जब त्वरण रहेगा तो वेग बदलेगा ना। तो कभी कभी पूछ देता है कि शुरू में इतना था, इतना का त्वरण है, कितने समय के बाद कितना वेग हो जाएगा, तो v निकाल देंगे u प्लस ए टी। या कभी कभी a दे देगा, u दे देगा, v देगा, तो t पूछेगा कि कितना समय में ऐसा होगा, तो यहां से समय निकाल देंगे v माइनस यू बटा ए। कभी कभी v, u और t दे देगा, a पूछेगा तो ऐसे निकाल देंगे। असल में इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4, v u a t 4 है, तो 3 दे के चौथा पूछता है, कोई 3 दे के चौथा पूछता है, तो यही हम 3 तरह से पूछता है, तीनों लिख दिए हैं। a पूछे तो क्या करोगे, t पूछे तो क्या करोगे, v पूछे तो क्या करोगे। इतनी बात सही है ना, आगे बढ़े ना बेटा, क्लियर है ना। अब त्वरण कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है, तो सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि है। दिशा किधर होती है, तो जिधर बल लगता है। एक्चुअली न्यूटन का एक लॉ भी है ना, F बराबर m में, कि किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण पैदा होता है। तो जिधर बल लगाओगे उधर ही त्वरण पैदा होगा, ठीक है ना। बल की दिशा में त्वरण होता है। देखो और क्या क्या पूछता है, जरा इस पे विचार कर लेते हैं। देखो गति में कभी कभी औसत वेग पूछेगा, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। लेकिन तभी होता है फॉर्मूला जब त्वरण एक समान हो। जब u और v वेलोसिटी बदल रहा है, u से v हो रहा हो, तो उस दरमियान जो त्वरण है बदलने वाला एक समान होना चाहिए, समरूप होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। त्वरण यदि बदल गया, हालांकि ऐसा सवाल तुमको पूछेगा नहीं, बदलने वाला त्वरण वो नहीं पूछता है जनरल में, इसलिए तुम रट्टा मार दो कि औसत वेग यदि निकालना हो तो अंतिम वेग और शुरू का वेग जोड़ के 2 से भाग दे देना। और वेग वेक्टर क्वांटिटी, तो जरा साइन लेके जोड़ेंगे। अगर दोनों एक ही तरफ है तो सीधे जोड़ दो, उल्टा है तो 1 प्लस 1 माइनस लेके जोड़ना पड़ेगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन, आएगा समझ में। दूसरा होता है बेटा विस्थापन निकालने का फॉर्मूला। ये बचपन में पढ़े थे हम लोग, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी 4 टर्म है, ए टी यू एस। तो 3 देता है, चौथा पूछता है। तो जब भी विस्थापन निकालना हो, s यहाँ दूरी नहीं है, क्या है, विस्थापन। याद रहे s क्या होता है, यहाँ विस्थापन होता है। विस्थापन यदि सीधी रेखा में जा रहा है वस्तु तब तो कोई बात ही नहीं है, दूरी और विस्थापन समान ही होता है, तब इसको दूरी बोल सकते हो। अन्यथा ये विस्थापन, एक ही तरफ जाते जाना चाहिए, लौटना नहीं चाहिए, तो ये विस्थापन है। इसे विस्थापन यदि एक ही तरफ जा रहा है, लौट नहीं रहा है, तब इसको विस्थापन बोलो, चाहे दूरी सब चल जाएगा। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u देगा, t देगा और a देगा। यदि तीनों दे दिया तो चौथा s निकल जाए, ठीक है ना। u t और a मालूम होना चाहिए। और कभी कभी क्या करेगा कि ये नहीं देगा, u देगा, v देगा, t देगा, तब भी s निकलता है। देखो इस फॉर्मूले से u प्लस v बटा 2 इंटू टी। u v को जोड़ दो, 2 से भाग दो, समय से गुना कर दो। u और v को जोड़ दो, 2 से भाग दो, और इस पूरे को t से, समय से गुना कर दो। इसमें क्या है कि ये नहीं भी देगा तो ये नहीं है फॉर्मूले में ना, तो बिना a जाने हम लोग औसत वेग निकाल देंगे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, विस्थापन निकाल देंगे। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, बहुत इजी है। सब तो स्क्रीन पे दिख ही रहा है, समझा ही रहे हैं। क्या
बोरिंग नहीं ना, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ भैया, गति का एक नियम पढ़ा, पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसी का बच्चा पढ़ा है s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी, उसी का बच्चा है। अब देखो तीसरा जो है ये होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे होता है। इसमें v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण और s क्या है विस्थापन। ये गति का तीसरा समीकरण। तो इसमें भी चार टर्म है u, a, s और v, कोई तीन पता रहेगा तो चौथा निकाल सकते हैं। तो यदि u, a और s पता है, v निकालना है तो यहां से निकाल दो। यदि v, u और s दिया हुआ है तो ये निकाला जा सकता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2s करके। इसी फॉर्मूले से a निकालेंगे तो इधर ले जाओ तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2s। इसी से s निकालना हो, s निकालना हो तो इसको इधर ले जाओ तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a कर देंगे। तो इसी फॉर्मूले का तीन बच्चा है, दो बच्चा है, ये हो गया पेरेंट, ये हो गया उनके बच्चे। तो तीन चीज देगा, चौथा निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ है, v u s दिया है, ये पूछा है तो निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन करेंगे ना तो फटाफट समझ में आते चला जाएगा हम लोग। अब देखो क्या है, अभी आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ी देर थोड़ा पहले समझा। देखो बेटा कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि कोई वस्तु है उसको उछाल दिया, ऊपर फेंक दिया, तो क्या देखते हो, ऊपर जब फेंकते हो तो क्या देखते हो, धीरे धीरे वो रुकता है और रुक के फिर गिरता है। रुकता क्यों है, देखो जब भी कोई वस्तु रुक रहा हो तो उसमें जो त्वरण होता है गति के विपरीत होता है। गति जिधर हो रहा है उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में त्वरण होता है, जिसको मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन, रिटार्डेशन, समझ गए ना। तो जब ऊपर फेंक देते हैं किसी वस्तु को सीधे तो क्या देखते हैं कि उसका वेग घटते चला जाता है। तो घटाने वाला कौन है, वेग बदलने वाला त्वरण होता है। तो जब भी वो मोशन के उल्टा, जैसे मोशन हो रहा है ऊपर, जा रहा है वस्तु ऊपर, गति ऊपर है और एक्सेशन नीचे होता है, उसका जी होता है फेंकने के बाद। कहोगे नीचे एक्सेशन क्यों होता है, क्योंकि एक्सेशन जो होता है त्वरण फोर्स की दिशा में होता है। तुम्हारे फेंकने के बाद पृथ्वी का फोर्स बल नीचे लगता है, तुम्हारे हाथ से छूटने के बाद की बात हो रही। तो पृथ्वी नीचे खींचती है, नीचे बल लगाती है, इसलिए त्वरण भी नीचे होता है। क्लियर ना। देखो तो पूछता क्या है कि जैसे किसी वस्तु को यहां यू से फेंक दिया, एक वस्तु है, इसको यू से फेंक दिया, ये हटा, और ये जाके रुका और फिर गिर गया। ये कोई मान लो ग्राउंड है, सरफेस है, तो यू दे देता है और जाने आने में एक्सेलरेशन जो होता है जी होता है। जब भी किसी को फेंक देते हैं हम तो उसका त्वरण कितना होता है, जी, स्मॉल जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखना। तुम्हारे हाथ से छूटने के बाद 10 एक्सेलरेशन होता है उसका, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी 9.8 देगा 10 की जगह, तो वो ले लेना, क्वेश्चन में देगा। तो इसमें पूछेगा क्या, यदि हम इसको यू से फेंकेंगे तो कितनी ऊंचाई पर जाके रुकेगा, कितनी ऊंचाई पे रुक जाएगा। एस पूछेगा कि यहां से यहां तक का एस निकालिए। क्या दिया हुआ, देखो यू दिया है, अंतिम वेग 0 होता है दिया है, और त्वरण भी मालूम है। तो अभी तो फॉर्मूला पढ़ाए थे, एस बराबर, देखो इसी से बन जाएगा। एस बराबर पढ़े थे ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, तो इसी से निकल जाएगा। क्यों, v कितना है, यहां से हम सोच रहे हैं दो बिंदु चाहिए ना v और u के लिए, एक अंतिम और एक प्रारंभिक। तो यहां पे है अंतिम वेग 0, u स्क्वायर बटा 2, और एक्सेलरेशन त्वरण को यहां माइनस जी लिख देंगे। माइनस जी क्यों, जब मंदन हो तो जी को माइनस लिख दिया करो, मंदन में क्या लिखते हैं, माइनस जी, तो माइनस माइनस कट जाएगा, u स्क्वायर बटा 2g। तो हम चाहते हैं कि इतना काबिल मत बनो, सीधे याद रखो, डायरेक्ट
कौन सा तुमको फिजिसिस्ट बनना है, आइंस्टीन, एक कंपटीशन ही तो निकालना है भैया। तो ऐसे याद रखो, यदि हम किसी को यू से फेंकते हैं तो महत्तम ऊंचाई जहां जाकर वो रुकता है कितना होता है, जहां जाकर वो रुकता है वो होता है यू स्क्वायर बटा 2g। ये देखो अधिकतम ऊंचाई उसका होता है यू स्क्वायर बटा 2g। यू क्या है, प्रारंभिक वेग जिससे फेंका, और जी 10, यहाँ कोई साइन मत लेना, साइन वहां लिया जाता है प्लस माइनस जब इक्वेशन लगाते हैं। ये 3 जो इक्वेशन पढ़ाए मोशन का, गति का, v बराबर यू प्लस टी एस बराबर ऐसे करके, उसमें साइन लिया जाता है। ये जो रिजल्ट है उसमें तो साइन लेके ही आया है, इसलिए यहां प्लस माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, डायरेक्ट मान पुट कर देना, ठीक है ना। अब देखो, एक होता है चढ़ान काल, चढ़ने का काल और उतरने का काल। ये कितना देर में गया ऊपर और कितना देर में आया नीचे, दोनों बराबर होता है। जितना देर में ऊपर गया उतना ही देर में नीचे आता है। जब किसी सतह से फेंकोगे तो सतह से जितना ऊपर जाने में समय लगा उतना ही समय सतह तक आने में लगता है। उतरने का समय और चढ़ने का समय बराबर होता है। कितना होता है, तो u बटा जी। u क्या है, प्रारंभिक वेग, और जी तो बता ही दी, तो याद कर लो, रट्टा मार लो। कोई बच्चा बोलेगा कि सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखो u दिया है, v दिया है 0, और u भी पता है और a भी पता है g। तो t का समय जो पढ़ाए थे फॉर्मूला, t वाला समय, t बराबर क्या पढ़ाए थे, v माइनस u बटा a कर दो, v माइनस u बटा a कर दो, आ जाएगा। ठीक है ना। और क्या पूछता है, टोटल समय जाने आने का, ये जाने का और ये आने का। तो जाने का u बटा g, आने का u बटा g जोड़ दो तो कुल समय हो जाएगा 2u बटा g। याद रखो, तो इसको डायरेक्ट 3 चीज याद रखो। u से यदि फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर बाय 2g, चढ़ने का समय उतरने का समय दोनों बराबर होता है u बटा g, और जाने आने का कुल समय 2u बटा g। बस सारा सवाल हम लोग लगा देंगे जनरल कंपटीशन में जितना पूछा जाएगा उसका, ठीक है ना। अब चलो आगे चलते हैं। एक चीज और याद कर लो कि यदि किसी वस्तु को हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप कहीं लिखा रहे तो u 0, ड्रॉप किया विरामावस्था से छोड़ा, लिखा रहेगा कि विरामावस्था से छोड़ा गया। ऐसे पकड़े हुए छोड़ दिए, फेंके नहीं, फेंकना नहीं है, बस छोड़ देना है, तो u 0। ड्रॉप करना मतलब विरामावस्था से छोड़ना मतलब u 0। और h हाइट है, मान लो h हाइट से छोड़ा, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, h है, h ऊंचाई से छोड़ा, यहां से यहां तक की ऊंचाई h। पूछता क्या है कि यदि इसको यहां से यहां तक छोड़ देंगे आने के लिए तो आने में समय कितना लगेगा। तो ट्रिक याद रखो, क्या याद रखोगे, ये देखो आने का समय, गिरने का समय, √2 लिखो h बटा g, जितना हाइट से गिरा है 2h बटा g। कोई कहेगा सर कैसे आया, कैसे आया सर, देखो ऐसे आया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़े हैं ना। तो यहां से यहां जब गिरेगा तो विस्थापन कितना हुआ, यहां से आने में h, u क्या है 0, त्वरण कितना लिखेंगे g। कोई बच्चा बोलेगा कि माइनस g, नहीं, यहाँ मंदन नहीं है, गति भी नीचे है और त्वरण तो नीचे होता ही है। ऊपर जाए वस्तु चाहे नीचे आए, त्वरण तो g हमेशा नीचे होता है, तो गति की दिशा में ही त्वरण है, इसलिए माइनस नहीं, उल्टा रहता है गति और त्वरण तब माइनस लिखते हैं, ठीक है बेटा। और t, तो यहां से t निकालो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा, 2h बराबर gt स्क्वायर, तो t स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2h बटा g, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, √2h बटा g आ जाएगा। वही से फॉर्मूला आया है। तो हम नहीं चाहते हैं कि तुम इतना काबिल बनो, इतना समय नहीं है जनरल कॉम्पिटिशन्स में, बहुत जल्दी जल्दी बनाना होता है, अधिक से अधिक स्कोर करना होता है, तो एक ही सवाल में इतना उलझे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए याद रखना है h हाइट से, h ऊंचाई से यदि किसी वस्तु को गिराया जाए तो h ऊंचाई गिरने में उसको समय लगता है √2h बटा g, √2h बटा g, ठीक। फिर पूछता है कि जब सतह पे पहुंचेगा, यहां से यहां आएगा, तो यहां पे इसका चाल कितना होगा जमीन पर टकराने से पहले,
तो याद कर लो √2GH, √2GH, 2GH होता है स्पीड टकराने से पहले, ठीक ना। कभी कभी बल पूछ देता है कि बल कैसे, तो देखो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma, पढ़े हो ना, F बराबर ma, न्यूटन का दूसरा नियम, F बराबर ma। तो बल पूछे तो त्वरण निकाल के द्रव्यमान से गुना कर दो, या बल पता हो द्रव्यमान पता हो तो त्वरण पूछे तो बल में द्रव्यमान से भाग दे दो, बल पता हो और द्रव्यमान पता हो तो रेशियो निकाल दो, अनुपात निकाल दो, बल बटा द्रव्यमान करके त्वरण निकल जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? बल देके पूछे तब देखो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हम लोगों के सामने, जो भी पढ़े उस पर कर लिया जाए ना क्वेश्चन, अभी कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हम। देखो कहता है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, आवश्यक मंदन क्या होगा। देखो वेग को घटाना है, 72 से चल रहा है, रोकना है तो अंतिम वेग 0 हो गया, यू लिख दो, समझाने के लिए इतना कर रहे हैं 72 किलोमीटर पर आवर। और एक बात सुन लो बच्चा, ये मीटर में दिया है और एक किलोमीटर में, तो हम लोग मीटर में काम करेंगे तो सबको मीटर में रखना होगा। तो किलोमीटर पर आवर को जब बदलना हो मीटर में तो ट्रिक याद रखो कि किलोमीटर को हटा दो पर आवर को और 5/18 से गुना कर दो, तो अब ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। 5/18 से गुना करने पर क्या हो जाता है, किलोमीटर आवर बदल के मीटर पर सेकंड हो जाता है। कटा दो, 18 का पढ़ा आता है ना, 18 चौक 72, तो 20 मीटर पर सेकंड, इसका यू हो गया। और गाड़ी को रोकना है तो अंतिम वेग तो 0 हो गया। देख रहे हो ना वेग घट रहा है, तो घटता कब है, जब मंदन होता है। मंदन क्या, गति के विपरीत दिशा में मंदन होगा, गति के विपरीत में त्वरण होगा। कैसे फेंके थे किसी वस्तु को, ऊपर गति होता था त्वरण नीचे तो रोकता था ना, वही बात। ट्रेन की गति के उल्टा मंदन होगा, ठीक। और कितना मीटर पे रोकना है, 200 मीटर। क्वेश्चन कह रहा S 200 दिया हुआ, तो देखो 4 होता है, मोशन के इक्वेशन में 4 टर्म होता है, 3 पता हो तो चौथा निकल जाता है। 3 क्या पता है, U पता है, V पता है, S पता है। A पूछा है, फॉर्मूला भी पढ़ाए थे, A बराबर होता है V² - U² बटा 2S, यही तो होता है बेटा। क्या हो गया ये, V0, U कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 रख दो, और S कितना है 200 पर रोकना है, तो कितना हो गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। बच्चा बोलेगा माइनस क्यों आया सर, मंदन है इसलिए। बताए तो थे कि मंदन में त्वरण को माइनस रखते हैं, तो यहां रखे नहीं है, निकालना है, अपने आप आ गया, अपने आप आ गया कि माइनस बता रहा है कि मंदन होगा, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन होगा। पूछा है, कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? समझोगे नहीं तो यार मजा नहीं आएगा। समझा करो, मुझे तो आनंद आ रहा है तुमको पढ़ाने में, पता नहीं तुम इंजॉय कर रहे हो कि नहीं। थोड़ा कमेंट वमेंट किया करो, है ना, अच्छा लगे तो भी या नहीं अच्छा लगे तो भी, जो बोलना है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। समझ गए ना। देखो अब आते हैं, आरआरबी में पूछा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, ग्रुप डी में क्या पूछा है, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर वह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। देखो अभी फेंकने वाला कॉन्सेप्ट दिए थे, क्या बोले थे, यदि यू से फेंकते हैं और ये रुकता है तो अधिकतम ऊंचाई कितना बताए थे, बोलो जल्दी जल्दी बोल दो। अभी पढ़ाए थे कि H बराबर U² बटा 2G होता है, पढ़ाए थे अभी। प्रारंभिक वेग पूछा है, U पूछा है, हाइट दिया है, तो स्क्वायर इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 2GH, और U निकालेंगे तो रूट हो जाएगा
2g10 और h दिया हुआ है 5, तो 5 गुना 10 और 10 100 का रूट हो गया, क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर से फेंका गया होगा, 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। नहीं, सही बात है कि नहीं? बच्चा टाइप का तो सवाल है, इसको तो लोग धज्जी उड़ा देंगे, तुम भी उड़ा दोगे, है कि नहीं? चलो आगे, ये क्वेश्चन पूछा है आरआरबी टेक्नीशियन में। क्या पूछा है कि एक पिंड माने वही वस्तु विराम से आरंभ होकर, विराम माने U0, विराम से आरंभ होकर एक इमारत से गिरता है और 2 सेकंड में धरती पर पहुंच जाता है। इमारत से गिरता है, कोई इमारत है, मकान है, विराम से प्रारंभ होता है, ठीक है, और 2 सेकंड में पहुंच जाता है धरती पर, सरफेस पर। मतलब यहां से यहां एच गिरने में समय दिया हुआ, तो कहता है कि जब यहां पहुंचेगा तो इसका वेग क्या होगा, जमीन पर पहुंचेगा तो वेग क्या होगा। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, U0 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और जब गिरेगा तो तुरंत तो इसका पता ही ना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरता है, तो A भी पता है, U भी पता है और T भी पता है, 3 चीज पता है। चौथा निकालना है, अब 3 इक्वेशन दिए थे, वेग निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है U प्लस AT, U0 A कितना 10 और T कितना 2, तो 20 मीटर पर सेकंड का वेग से होगा। 3 दिया, चौथा पूछा है, U प्लस AT लगा दिया, क्लियर? चलो भाई, आ रहा है ना समझ में? तो दिक्कत वाली बात है, बोलो नहीं ना? आ जाओ, ये देखो, ये क्या कहता है, ये जनाब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। लंबवत माने सीधे, वर्टिकली, लंबवत मतलब वर्टिकली, ऐसे फेंका गया, ऐसे फेंका गया, मान लो यही धरती है और लौट आई, मतलब यहां से गई और अब वापस आ गई, कितना समय में 10 सेकंड में, 10 सेकंड में। तो फेंके जाने की गति बताइए, मतलब U बताना है। अब एक बात बताओ, ये पूरा जाने आने का जो समय था, उड़ान काल, अभी पढ़ाए थे कि जा करके आने में टोटल कितना समय लगता है, 2U बटा G, ये टोटल समय लगता है जाने आने में, 2U बटा G, और दिया कितना है 10 टोटल समय, और पूछा क्या है, U नहीं निकल जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 10 इंटू G भी 10, तो 100, U बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 2, U बराबर क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ में? तो फॉर्मूला यदि तुम रेडीमेड याद रखते हो जो हम दिए हैं, सारा क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व हो जाएगा। और यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे नहीं सॉल्व होता है तो प्लीज भेजो उसे, फोटो खींच करके और कमेंट में डाल दो कि सर इस क्वेश्चन को डिस्कस कीजिएगा मोशन में, 3 डायमेंशन पढ़ाए थे तो उसमें, प्रोजेक्टाइल पढ़ाए थे उसमें, जो क्वेश्चन तुमसे फंस रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, उसको फोटो खींचो और डाल दो कमेंट में, हम डिस्कस कर देंगे, समझा देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं ये सामान्य विज्ञान जो मैं पढ़ा रहा हूं, जनरल कॉम्पिटिशन्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं, न कि उनके लिए जो आईटी और नीट की तैयारी करते हैं, ठीक है ना? हाँ, हिंदी मीडियम से जो बिहार बोर्ड में +2 में पढ़ रहे हैं उनके लिए हो सकता है, क्योंकि हिंदी में पढ़ा रहे हैं और ये चीज पूछता है तो ये चीज बता रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है। लेकिन आईटी नीट के लिए नहीं, उनके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट में है, जो कुछ पढ़ाए हैं अलग से दिया हुआ है, वहां उस तरह से बताया गया है ना? तो आज हमने बहुत सारी चर्चाएं की, कॉन्सेप्ट भी दिया गति का, क्वेश्चंस भी डिस्कस किया, यदि और क्वेश्चन करना है तो क्लास और लगा लेंगे गति का, देखेंगे कि क्या परेशानी तुझे होती है, उस पर चर्चा भी हो जाएगी। नहीं तो ये सारी बातें हैं बेटा, कोई खास बात नहीं है। जब देखते हैं तुम लोगों का जिज्ञासा सरकारी नौकरी पाने के लिए
तो लगता है कि बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं। पहले जब मैं IIT नीट का पढ़ाया करता था, अभी पढ़ाता हूँ, तो बच्चे इतना मेहनत नहीं करते हैं जितना जनरल वाले करते हैं। आजकल IIT नीट वाले बच्चे ज़्यादातर हवा में रहते हैं, वो पढ़ते लिखते नहीं है, बस हो जाएगा ऐसा कुछ सोचते हैं, और ऐसा होता नहीं। आजकल नीट तो इतना टफ पूछ रहा है कि पूछो मत फिजिक्स में। तो ये सारी बातें हैं, है ना। तो दोनों का जो गीत है अलग अलग है, मतलब दोनों का फिजिक्स अलग अलग है, जनरल कमीशन का और नीट का। ऐसा नहीं कि हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत गाने लगेंगे। एक हंसुआ है, खुरपा है, तो दोनों अलग अलग चीज है। हंसुआ खुरपा समझते हो ना, घास काटने वाला, हाँ? यही बात होता है, दोनों अलग अलग चीजें। और आजकल विधानसभा का जो चुनाव इस बार टिकट बटा है बिहार में, देखता हूं तो हंसी आती है। वो जिनको टिकट नहीं मिला है वो विधवा विधाप करके रोड पर जैसे बच्चा लौटता है, खूब लौट रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना। लगता है कि जैसे बचपन उनका लौट आया है। बचपन में माता जी कुछ कहती थी और नहीं मानते थे, माता जी गुस्सा करती थी तो पूरा आंगन में एकदम लेट के धोली वोली लगा लेता था लोग शरीर में, वैसे ही रोड पर एकदम हमको टिकट नहीं मिला, और आकर के सोशल मीडिया पे खूब चिल्ला रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो उनको एक सलाह है मेरे भाई, 5 साल जितना अपने आका का, नेताजी का झोला ढोए, अगर उतना झोला जनता का ढोए होते, नेताजी को छोड़ करके, और जनता का हाथ पर पकड़े होते, उनसे प्रेम मोहब्बत किए होते, उनके काम आए होते, तो आज ये लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जनता जनार्दन ही सरकार है, सरकार बनाती है, वही मालिक है। वहां जाते तो निर्दलीय जीत के चले आते, और बहुत लोग जाते ही हैं। ये नेताजी का झोला उठाने से टिकट नहीं मिलता है, ये तो कन्फर्म है। तो नेताजी का झोला उठाने के फेरा मत रहिए। यदि आपको लगता है कि विधानसभा लड़ना है, लोकसभा लड़ना है, तो घूमिए, लोगों के काम आइए, जनता जनार्दन का जो है बात मानिए, फिर देखिए क्या होता है। अपनी क्षमता आप दिखा पाएंगे। एक आध बार अगर नहीं भी जीत सके तो अगली बार जिनके यहाँ आप गए थे टिकट मांगने, खुद आपको बुला के दे देंगे। टिकट तो भाई मिलता है, पहले ही बता ही दिया। या तो सर्टिफिकेट लेके जाइए, कौन चीज का, कि हम इतना मर्डर किए हैं, इतना घर में लूटे हैं, इतना धोखाधड़ी किए हैं, इतना जमीन कब्जा किए हैं, ये सब मेरा डिग्री है, तो मिल जाएगा टिकट। ये नहीं है तो हम इतना का गबन करके बैठे हुए हैं, इतना इतना शराब बेच के, बालू बेच के इतना इतना पैसा कमाए हुए हैं, तो ये पैसा हम देने के लिए सक्षम हैं, आप हमसे ले लीजिए, हमको टिकट तो मिल जाएगा। लेकिन यदि बैग उठा के झोला उठाए हैं और कार्यकर्ता बन के खूब घूमे हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद किए हैं, घूम घूम करके ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, तो उसे टिकट नहीं मिलता है। लौटने फोड़ने से कुछ होने नहीं जा रहा है, आपका कोई दुख दर्द नहीं समझने जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर आकर जो घास निकाल रहे हैं वो बस बेइज्जती ही अपनी करवा रहे हैं। अगली बार का तैयारी कीजिए, जनता जनार्दन के बीच जाइए और उन्हीं को सर्वस्व समझ करके उनके आगे नतमस्तक होइए, तो कुछ काम बन जाएगा। समझ गए ना, प्रजातंत्र में जनता ही मालिक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए क्या बोलते हैं, बोलिए मेरे साथ, बोलिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, कुबेर जी सभी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, दीर्घायु बनाएं, जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, यही हमारा आशीर्वाद है। आप सभी का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।